ulama فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words: Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلجة كبده البتول الزهرة سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. हज़रात गिरामी, मैं मोहम्मद अदनान रज़ा ये जो आप हज़रात के सामने लब कुशाई करने की जुरात कर रहा हूँ, ये सब मेरे मुशफ़िक असातिज़ा और बिलख़ुसूस वालिदैन करीमैन और दीगर आबा व अजदाद की तालीम व तरबियत का नतीजा है कि मैं आज अपने परदादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत हुज़ूर मुजाहिद जलील हज़रत मुफ्ती अब्दुल जलील नईमी अशरफ़ी अलैहिर्रहमत व रिज़वान के उर्से मुक़द्दस के हसीन मौका पर आप हज़रात के कुछ गोशो गुजार करना चाहता हूँ। आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाकर दुआओं से नवाजें। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं एक ऐसी 3 लाइन की तकरीर को जानता हूँ कि जिस तकरीर के बाद 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लामी झंडा लहराता रहा। वो 3 लाइन की तकरीर ये थी: अय्युहन्नास अइनल मफ़र अल बहर मिन वराइक वला अदु अमामह वलैसा लकुमुल्लाहु इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे भाइयों, कहाँ जाएंगे आप? पीछे समंदर है, सामने दुश्मन है। समंदर में ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ रहते हैं, वो खा जाएंगे आपको, और सामने दुश्मन है। सिवाय इलाही कलीमा हक के देयर इज नो वे, नो ऑप्शन। इस 3 लाइन की तकरीर ने मुजाहिदीन इस्लाम में इश्क़े मुस्तफ़ा को वो जोश पैदा फरमा दिया कि स्पेन की धरती पर 800 साल तक मोहम्मदी झंडा लहराता रहा। अगर आप इस जलसे को इस हैसियत से लेते हैं कि आप नबी का पैगाम ऑब्जर्व करेंगे, मेमोराइज्ड करेंगे, न्यूट्रलाइज्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, तब तो ये जलसा कामयाब है। और लिसनिंग जस्ट फॉर किक्स या फॉर इंजॉइंग हो तो ऐसे जलसे महज रसमन हो जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। अगर मेरी बात समझ लिया आपने तो सुने। मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है उर्स की हकीकत। क्या बात है? उर्स जलीली में हम आए हैं, हुजूर मुजाहिद जलील मुफ्ती अब्दुल जलील नईमी अशरफ़ी अलैहिर्रहमत व रिज़वान की तरफ मंसूब है। यू हैव एनी प्रूफ? भाई, दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है। फ़िरक़े बातिला अगर आपसे पूछे कि उर्से जलीली में गए थे, बुखारी में कहाँ लिखा है, मुस्लिम में कहाँ लिखा है? यस, टुडे आई विल प्रूफ। मरने वाले से पहला सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट डिड यू से अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। A question arise first of all, ये बात याद रखेंगे कि इस वक्त सबूतर ही नहीं, पूर्णिया ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर, अरब लेवल पर भी सवाल हो रहा है कि कब्र में वहाबी देवबंदी नहीं पूछा जाएगा, शिया सुन्नी नहीं पूछा जाएगा। जवाब सुनिए, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। इस सवाल की जरूरत क्या है? जवाब यह होगा, पता चल जाए मुशरिक तो नहीं है, एक को पूजता है या अनेक को पूजता है। कहीं तू चांद की पूजा तो नहीं करता, सूरज की पूजा तो नहीं करता, कुत्ता बिल्ली छछुंदर मैना की पूजा तो नहीं करता। मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पता चल गया ये पत्थर का पुजारी नहीं है, ये चांद का पुजारी नहीं है, ये सूरज का पुजारी नहीं है, ये रब का पुजारी है। रब का, रब्बी अल्लाह। जब रब का पुजारी है तो आवाज आनी चाहिए, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज। बट नो नो नो, रिजल्ट आउट नहीं होता।
0 मार्क्स भी नहीं मिलता यहाँ पर। दूसरा सवाल, मा दीनु का, वाई भैया जब उसने बोल दिया मेरा रब अल्लाह है, उसका रब अल्लाह है और वो मुशरिक भी नहीं, पता चला मेरा रब अल्लाह है ये कहना काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह है इट इज नॉट इनफ, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये बराक ओबामा भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है। यहूदी किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? नसारा किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये कहना मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ये कहना काफ़ी नहीं, मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ये कहना काफ़ी नहीं, ये कहना काफ़ी नहीं। इसलिए रब कदीर ने दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनु का, व्हाट इज़ योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, ईसाई तो नहीं है, अमेरिका वाला तो नहीं है। जवाब दिया नो नो नो, आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम अ मुस्लिम, मेरा दीन इस्लाम है। कौन कहता है नहीं पूछा जाएगा कब्र में? भाई साहब मेरा दीन इस्लाम है। इट इज ऑल्सो नॉट फाइनल पॉइंट, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं होता, 2 मार्क्स भी नहीं मिलता यहाँ पर। तीसरा सवाल, पता चल गया मुशरिक भी नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा रब अल्लाह और मैं मुसलमान हूँ और मेरा दीन इस्लाम है। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए ना, अब तो जन्नत की बशारत मिल जानी चाहिए ना। अब यहाँ से बात समझ में आ रही है, कौन कहता है कि मजहब नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मसलक नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मशरब नहीं पूछा जाएगा। मेरा दिन इस्लाम में तो सब कुछ इंक्लूड था ना, मेरा दिन इस्लाम में तीसरे सवाल की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर रब कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, पूछ मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जानते हैं क्यों? क्योंकि वसीम रिज़वी भी बोलता था मैं मुसलमान हूँ, शिया का कहना मैं मुसलमान हूँ, दहरिया का कहना मैं मुसलमान हूँ, ज़हबिया का कहना मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला का कहना मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक का कहना मैं मुसलमान हूँ, अशरफ अली थानवी दावा करता मैं मुसलमान, रशीद अहमद गंगोही दावा करता मैं मुसलमान, खलील अहमद अम्बेठवी दावा करता मैं मुसलमान, कासिम नानतवी दावा करता मैं मुसलमान। रब कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट डिड यू से अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और हाजा है ये इसमें इशारा है और करीब के लिए आता, गौर कीजिएगा, हाजा है ये इसमें इशारा है और करीब के लिए आता। पता ये चला मुस्तफ़ा कब्र में दिखेंगे, मरने वाले को कब्र में दिखाया जाएगा, मोमिन को कब्र में दिखाया जाएगा। मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। मुस्तफ़ा का चेहरे अनवर मौजूद होगा। अब दिमाग को रोकिएगा जरा यहाँ पर और सोचिए इस सवाल का जवाब कौन देगा। मुसलमान कहलाने वाले 1.5 अरब से ज्यादा पब्लिक है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा। जबकि हदीस बोलती है मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती है, बकिया 72 जहन्नमी है। तौहीद और रिसालत के शदाइयों, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो इस सवाल का जवाब देगा वही जन्नती होगा। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो तमाम सवालों का जामिअ है। ये तीसरा और फाइनल सवाल हो रहा है, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट डिड यू से अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। आपका दिमाग क्या कहता है। अव्वले नजर में तो हमारा दिमाग ये कहता है कि इस सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होगा, क्योंकि पहले सवाल के जवाब में मुनाफिक को छांट दिया, मुशरिक को छांट दिया। दूसरे सवाल के जवाब में वहाबी देवबंदी को छांट दिया, यहूदो नसारा को छांट दिया। और तीसरे सवाल के जवाब में मुनाफिक को छांट दिया, वहाबी देवबंदी को छांट दिया। अब दलील तो होनी चाहिए ना। हाँ दलील है ना मेरे पास, अदनान रजा बोल रहा है दलील है मेरे पास। सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद पढ़ता नबी पर, अल्लाह सौ हाजतें उसकी पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक फरिश्ता को अल्लाह मुतअय्यन करता, वो फरिश्ता बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट पेश करती है। और वो फरिश्ता ये नहीं कहता कि दुरूद शरीफ फला इंसान ने पढ़ा है, बल्कि हदीस का लफ्ज़ ये है, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम भी बोलता है,
उसके बाप का नाम भी बोलता है, दादा का नाम भी बोलता है, परदादा का नाम भी बोलता है, लकड़दादा का नाम भी बोलता है, खानदान दर खानदान का नाम लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम बाप दादा परदादा के नाम के साथ पेश किया जाता। अब मालूम हुआ नबी आगे इरशाद फरमाते हैं उस पढ़ने वाले का दुरूद शरीफ को मैं सफ़ेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। पता ये चला उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम भी रजिस्टर में महफूज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबूतर का फला इंसान है, उसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, और अदनान रजा लिखता है, याद करता है ताकि उससे जलीली में जाऊंगा, तकरीर करूंगा। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं, नबी क्यों महफूज करते हैं? नबी को लिखने की ज़रूरत नहीं है और नबी ने ना ही ज़िंदगी में कुछ लिखा है बल्कि लिखवाया है। आगे इरशाद, नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा अरशद क़ादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक कलीमा लिखा है और उस कलीमा का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सुलह हुदैबिया के मौके पर सिर्फ एक कलीमा लिखा, अब्दुल्ला। और वो शख्स जिसने कभी कलम नहीं पकड़ा, अब्दुल्ला इतना खूबसूरत लिखना, ये लिखना भी मौजज़ा है और ना लिखना भी मौजज़ा है। नबी का लिखना भी मौजज़ा है और ना लिखना भी मौजज़ा है। तौहीद और रिसालत के शदाइयों, नबी इरशाद फरमाते हैं उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम मैं सफ़ेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अभी काम किसके आएगा? नबी के? नहीं नहीं, वो तो मुख्तार हैं, हम मुहताज हैं। पता ये चला वो हमारी ज़रूरत के लिए है, उसमें हमारा नाम बाप दादा परदादा के नाम के साथ है, वो हमारी ज़रूरत के लिए है। अब हमने ज़रूरत को तलाशा, आखिर हमारी ज़रूरत कहाँ है, आखिर हम हाजतमंद कहाँ हैं? आपको जहाँ ज़रूरत होती, आपको जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, आपका बाप वही ताउन करता, दादा वही ताउन करता। और जो मुरब्बी होता है वो देखता है मेरे बेटे को किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, मेरे बेटे को किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, मेरे बेटे को किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। अब्बू साइकिल चाहिए, हाँ बेटा दिया। अब्बू 1000 रुपया, हाँ बेटा दिया। और जो मुरब्बी होता है वो देखता है मेरे बेटे को किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। अब्बू साइकिल चाहिए, हाँ बेटा दिया। अब्बू 1000 रुपया, हाँ बेटा दिया। और ज़रूरत नहीं है 1 लाख मांगेंगे बाप नहीं देगा, और ज़रूरत होगी तो 10 लाख भी दे देगा, और ज़रूरत नहीं होगी तो 1 रुपया भी नहीं देगा। पता ये चला हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है बाप देते हैं, तो जहाँ जहाँ उम्मत को ज़रूरत पेश आएगी वहाँ नबी वो रजिस्टर पेश कर देंगे, नबी वो फाइल पेश कर देंगे, नबी वो रजिस्टर पेश कर देंगे, नबी वो फाइल पेश कर देंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद महदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी वो रजिस्टर पेश कर देंगे, नबी वो फाइल पेश कर देंगे। अब हमने ज़रूरत को तलाशा, आखिर हमारी ज़रूरत कहाँ है, आखिर हम सबसे ज़्यादा हाजतमंद कहाँ हैं, आखिर हम सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कहाँ हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें वो जगह नज़र आती है जहाँ हम सबसे ज़्यादा हाजतमंद हैं, जहाँ हम सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, वो है कब्र शरीफ, वो है कब्र शरीफ। कब्र शरीफ में हर शख्स ज़रूरतमंद होगा, हर शख्स हाजतमंद होगा। इसलिए इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, मुफ्ती रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुदब्बिर रज़ा, मुफस्सिर रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। पता ये चला वो हमारी ज़रूरत के लिए है। मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये सवाल हो रहे हैं, जवाब की बारी है। हैरान है, परेशान है, घबराया हुआ है, हैरान है, परेशान है, घबराया हुआ है। तो जब एक आशिक उससे पूछा जाएगा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और ये वही मर्द है जिनके हाथ में वो रजिस्टर है, जिनके हाथ में वो फाइल है। नबी देख रहे हैं, नकीरन पूछ रहे हैं, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और नबी हैं, देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, ये तो वही शख्स है जिसका नाम रजिस्टर में है, जिसका नाम फाइल में है। अब बाइद नहीं, मुस्तफ़ा ये इरशाद फरमाएंगे, नकीरन इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तौहीद और रिसालत के शदाइयों, सलामत रहे, माशाअल्लाह। तीसरे सवाल का जवाब मोमिन ही देगा। इसकी दलील सुनी नहीं आपने? जो शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा, जुमा की नमाज के बाद खड़े होकर दुरूद सलाम कौन पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टर्बन हो या लंदन हो, अमेरिका हो या अफ्रीका हो, गुजरात हो या बिहार हो, पूर्णिया हो या सबूतर हो, जुमा की नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमई बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम।
हदीस पाक में आया, जो शख्स यौम जुमा या शब जुमा बाइद नहीं, इमाम मालिक के बारे में आया, उनसे पूछा गया मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। इमाम मालिक जिन्होंने हदीस की किताब लिखी है, उनसे पूछा गया मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी। तो इमाम मालिक जवाब देते हैं, जिंदगी भर इन्हीं के बारे में तो पढ़ाते आया हूँ, जिंदगी भर इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूँ। अब यहीं से गुलाम कहता है, इमाम इश्क मोहब्बत से पूछा गया होगा, इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी। तो इमाम बोल उठे होंगे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, वही रब है जिसने तुझको हमतन का रब बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बाईद नहीं, हुजूर मुजाहिद जलील से पूछा गया होगा, इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में आप क्या कहते थे, इस मर्द के बारे में आप क्या कहते थे, इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी। तो हुजूर मुजाहिद जलील जवाब दिए होंगे, जिंदगी भर अपने मुरीदों को यही तो कहते आया हूँ कि दुरूद शरीफ इन्हीं के ऊपर पढ़ना, सलाम इन्हीं को करना, दुरूद शरीफ इन्हीं पर पढ़ना, इनकी ताज़ीम असली ईमान है। और जब आपने पहचान लिया कि आपका नाम नबी की फाइल में है, आपका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, फिर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाएंगे, बंदा आज़ाद शुदे हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो उठो, इसमें तकाजा क्या है। हज़रात गिरामी, अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, सलामत रहें, करामत रहें, वाह 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 वाह। अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिर में एक बात, हमारे यहाँ अक्सर लोग दुनियावी तालीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दीनी तालीम पे कोई ज़ोर नहीं देते, फोकस नहीं करते। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाएं, इंजीनियर न बनाएं, IAS न बनाएं, ये प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत है, मगर अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दें। इन उलमा की अहमियत को समझें, दीनी तालीम की अहमियत को समझें, दारुल उलूम गौसिया रिज़विया की अहमियत को समझें। बल्कि मैं आपको बताऊँ, तुर्की में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो एक मीटिंग बैठती है स्पेन में। ये मीटिंग कौन बैठाता है? थिंक टैंकर। थिंक टैंकर किसको कहते हैं? अबकरी शख्सियत। अबकरी शख्सियत किसको कहते हैं? मुहक्किक़े मसाइले जदीदा ने बेवकूफ़ की तारीफ बयान की है, जो मार्केट में आम तौर से ठगा जाए वो बेवकूफ़ है, तो जो नहीं ठगा जाए वो अक्लमंद। और 100 अक्लमंदों को एक तरफ रखे, और उन 100 अक्लमंदों में जितनी अक्ल है वो तन्हा किसी एक में हो, तो उसको कहते हैं थिंक टैंकर, अबकरी शख्सियत। इन लोगों ने मीटिंग बैठाया स्पेन में। उस मीटिंग में ये पास हुआ कि अब तुर्की में हमारा आदमी होगा, जिसके लिए उस शख्स का इंतखाब हुआ, उसका नाम था कमाल अतातुर्क। और 9 कानून दिए कि इन 9 कानूनों के जरिए हम तुर्की से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। जानते हैं उसमें से एक कानून क्या दिया? उसमें से एक कानून ये दिया कि मुल्क भर में दीनी मदारिस खानकाहों पे पाबंदी लगा दी जाए और दीनी तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए। मदारिस पे क्यों पाबंदी? क्योंकि उनको पता था जब तक ये मदरसा रहेगा फिर कोई अल्लामा इब्ने अरबी बनेगा और फिर कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा होगा। इसलिए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जिस वक्त इस्लामिक स्पेन को टारगेट किया जा रहा था, तो उस वक्त 2 लाख से ज़्यादा उलमा को ये कहा गया कि आप गुंबद खज़रा की ज़ियारत करना चाहते हैं, क्या आप हज करना चाहते हैं? कहा हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं, तो आइए ना कश्ती में बैठिए। और उन 2 लाख से ज़्यादा उलमा को कश्ती में बैठाया और 20 समंदर में जाके कश्ती को डुबो दिया। इस्लामिक स्पेन की तारीख बता रहा हूँ, क्योंकि उनको पता था ये जब तक उलमा रहेंगे फिर कोई ताजुश शरिया पैदा होगा, फिर कोई मुजाहिद जलील पैदा होगा। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जब अगर सबूतर में 100 जाहिल हैं तो 100 जाहिल मिलके भी एक आलिम नहीं बना सकते। अगर सबूतर में एक आलिम जिंदा है तो वो 100 जाहिल को अल्लामा बना सकता है। यहीं से इन उलमा की अहमियत को समझे, दारुल उलूम गौसिया रिज़विया की अहमियत को समझें। बल्कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली इंजीनियर होता है, फैमिली राजमिस्त्री होता है, उसी तरह फैमिली आलिम भी रखें, फैमिली मुफ्ती भी रखें। तारीख से यह बात पता चलती है कि जिस घर में उलमा की दावत नहीं होती उसी घर से लड़की काफिरों के साथ भागती है, RSS के साथ भागती है। इन उलमा की दावत करे, अपने घर पे बुलाया है, अपने बीवी बच्चों को जमा करके कहें ये मेरे भी गुरु हैं और तुम्हारे भी गुरु हैं। बच्ची के दिमाग में आता है, बच्ची के दिमाग में आता है ये वो मौलाना है जो मेरे भी गुरु और मेरे बाप के भी गुरु।
फिर वो बच्ची कभी फ्यूचर में गलती नहीं करती है, फिर वो इस्लाम पे अमल करती है। ये मदरसे मसलक आला हज़रत का बेहतरीन किला है। मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये मसलक आला हज़रत किसी मौलवी साहब का नाम नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात वो ज़ात थी कि जिन्होंने 4 साल की उम्र में नाज़रा कंप्लीट किया है, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की है, 7 साल की उम्र शरीफ से लेकर अपनी आखिर उम्र तक बगदाद शरीफ की तरफ पाँव फैलाकर नहीं सोए हैं। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नह की शरह लिखी है, 9 साल की उम्र में मुसल्लमुस शुबूत की शरह लिखी है, 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में फारिग तहसील हुए हैं, 22 साल की उम्र में बैअत खिलाफत हुई है, 1318 हिजरी में अमीन अहमद फिरदौसी की मौजूदगी में मुजद्दिद मिअत हाजिरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है, 1324 हिजरी में उलमाए अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद मान लिया है, 1330 हिजरी में आला हज़रत ने कौम को कंजुल ईमान और फतावा रिज़विया दिया है। और फतावा रिज़विया और कंजुल ईमान को सिर्फ दीन की किताब समझ कर ना पढ़ें, बल्कि नज़र अमीक से पढ़ेंगे तो ये मालूम होगा कि 1896 में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। 1908 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर डिस्कवरी की, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। 1909 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले साउंड सिस्टम पर अल कलिमत शाफिया लिखा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। 1915 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फ्लूइड डायनामिक समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। 1916 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बाबे तयम्मुम में मिट्टी और पत्थर की 311 किस्में की है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। 1919 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 4 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाज़ा निकालकर पुतलान के कफन में ज़ेरे ज़मीन हमेशा के लिए दफन कर दिया, इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात है। हाँ हाँ, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनके मानवी तहक़ीक़ की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनके अर्शी मफ़ाहिम की कमाने चांद और सूरज ही नहीं है बल्कि दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है। हाँ हाँ, जिनकी बारगाह में खून अक़ीदत से हम सुन्नी मुसलमान ये लिखने को तैयार हैं, अहले सुन्नत की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, अहले सुन्नत की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फ़िक्र और नज़र की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, अरे जोर से माशाअल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन उलमा की कदर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हम तमाम को हुज़ूर मुजाहिद जलील अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।